भारत देश में कोरोना के नए वेरिएंट से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये चिंताजनक विषय है। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर ये है कि एक्टिव केसेस में जरूर कमी आई है। जहां 7,500 के करीब एक्टिव केसेस पहुंच गए थे, ये 6,500 पर अब आंकड़ा पहुंचा है। हालांकि ये देखने में आ रहा है कि डेथ रेट में यहां जरूर इजाफा हुआ है। देखिए, अभी तक 113 लोगों की मौत हो गई है और बीते 24 घंटे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 2 लोग महाराष्ट्र के, एक दिल्ली का व्यक्ति और एक केरल का व्यक्ति बताया जा रहा है। हालांकि इनकी उम्र ज्यादा थी और पहले से किसी और बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन लगातार जो डेथ रेट में इजाफा हो रहा है, ये चिंताजनक विषय है और परिजन भी परेशान हैं, खासतौर पर वो लोग जो पहले से ही शुगर या हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं। केरल में अभी भी सबसे ज्यादा मामले चल रहे हैं। 1,306 के करीब एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। इसी तरह से गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा है, लेकिन जहां रोजाना 350 के करीब एक्टिव केसेस सामने आ रहे थे, वहीं अब 170 पर एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि आंकड़ा काफी कम हो गया है। ये गौर करने वाली बात है। अभी तक के आंकड़े जो कहते हैं उसके मुताबिक यही माना जा रहा है कि उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्याएं इसमें पेश आ रही है जो कि हार्ट की बीमारी से, शुगर की बीमारी से या किसी अन्य रोग से ग्रस्त हैं। ऐसा नहीं है कि 80 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है महज वही इसकी चपेट में आ रहे हैं, बल्कि यहाँ 20 से 21 वर्षीय युवक भी इसकी चपेट में आए हैं और मौत के घाट उतरे हैं। आइए आपको बताते हैं राज्यवार किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं, पीपी किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। इसी तरह से नागालैंड में भी लगातार एक्टिव केसेस में इजाफा हो रहा था, तो सोमवार को नागालैंड में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद दीमापुर में केस दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मरीज में हल्के लक्षण है, वह फिलहाल घर में आइसोलेशन में है, डॉक्टर उसकी कड़ी निगरानी कर रहा है। केरल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक में गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया था, लेकिन यहाँ कैपेसिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि लगातार एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है। हालांकि बहुत से मरीज इसमें कवर भी हुए हैं। 3 राज्य जहां मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। केरल में 36 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद महाराष्ट्र में 31 लोगों ने जान गंवाई है और दिल्ली में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि सबसे ज्यादा मामले केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में पेश आए हैं। यहां अलर्ट पर भी हर अस्पताल को रखा गया है और साथ ही साथ आईसीयू बेड से लेकर वेंटिलेटर तक के इंतजाम करने के निर्देश पहले ही जारी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी डेथ रेट में इजाफा हो रहा है। लेकिन राहत भरी बात यह है कि एक्टिव केसेस में जरूर यहां कमी आई है और लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन अभी तक तकरीबन 113 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये गौर करने वाला आंकड़ा है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।